हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स। स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, यूजफुल फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीआईडीसी, डीआईईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, DSSB, पॉलिटेक्निक लेक्चरर। यह फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए क्लास। इस क्लास में केवीएस, एनबीएस, DSSB, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, आर्मी वेलफेयर, AWES, RPSC स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर, NTA UGC, NTA GRF, नेट GRF, सेट, BA, MA, क्लास 9 to 12th अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एंड फ्रेंड्स, यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी 9th, 10th, 11th और 12th के लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास। अदर्स एग्जाम्स, लिटरेचर ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए अगर जॉन कीट्स साहब से उनकी बायोग्राफी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इस क्लास से बिल्कुल बचने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा फुल और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बर्थ मोरगेट, नाउ कॉल्ड फिंसबरी, यानी अब जो प्रेजेंट में उसे फिंसबरी कहा जाता है। जो पहले जो था मोरगेट था। लंदन, इंग्लैंड ऑन 31 अक्टूबर 1795 में, यानी 31 अक्टूबर 1795 में इंग्लैंड के लंदन में मोरगेट में इनका जन्म होता है। डेथ रोम में 23 फरवरी 1821 में 25 ईयर्स और 4 मंथ की अवस्था में ही इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। जब यानी इनकी कितनी एज हुई थी केवल, यानी जब जन्म हुआ था तो इनका यानी 1795 और 1721 यानी 25 ईयर है और 4 मंथ यानी 25 वर्ष और 4 मंथ में ही इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। वरीड इन द प्रोटेस्टेंट, ठीक है, सेमेट्री रोम, यानी प्रोटेस्टेंट यानी कब्रिस्तान में रोम के इन्हें दफन किया जाता है। पेरेंट्स, हिज फादर टॉम कीट्स, इनके जो फादर थे वो टॉम कीट्स से। आज स्टेबल कीपर, एक क्या थे, स्थिर रक्षक इन फिंसबरी, ठीक है, पेमेंट में क्या थे, यानी एक स्टेबल कीपर थे। मदर जो थी फ्रांसिस कीट थी, इनकी माता का नाम फ्रांसिस कीट्स था। एजुकेशन, जॉन क्लार्क्स स्कूल, इनफील्ड, गैस हॉस्पिटल लंदन में, यानी गैस हॉस्पिटल लंदन और जॉन क्लार्क्स स्कूल में इनकी एजुकेशन होती है। लव अफेयर, इजाबेला जॉन्स और फैनी ब्राउन से इनका लव अफेयर होता है। एक्यूपेशन, रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट्स वाज द क्या एल्डेस्ट ऑफ 4, ठीक है, सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यानी जीवित यानी 4 जीवित बच्चों में सबसे बड़े यानी जॉन कीट्स साहब हैं। हिज यंगर, ठीक है, सिबलिंग्स, उनके जो जवान, ठीक है, सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन हैं बर्थ थे, यानी जॉर्ज थे, थॉमस, मैरी और फ्रांसिस थे। उनमें क्या थे, सबसे बड़े थे। ही वाज, ठीक है, बॉर्न, ठीक है, क्या थे, प्रीमैच्योरली, यानी वो क्या हो गए थे, यानी गर्भाशय से में, यानी जो जन्म की जो अवस्था होती है यानी गर्भाशय में यानी 9 मंथ की होती है, उससे पहले ही वो उनका जन्म हो गया था। इन 1803 में ही, ठीक है, बिगन हिज द स्टडीज, ठीक है, एट द स्मॉल स्कूल में, स्मॉल स्कूल में क्या अपनी स्टडी को, ठीक है, बिगन शुरू करते हैं। इन फील्ड में, जो कि लंदन में है, वो इंग्लैंड में है। रन बाई अ मैन, ठीक है, नेम्ड जॉन क्लार्क, यानी जो उन्हें गाइड किया यानी या रन किया किसने, अ मैन, उनका नाम जो था वो जॉन क्लार्क था। इन अप्रैल 1804 में बहन ही वाज, ठीक है, 8 या 9 के थे। ही फादर डेथ, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फ्रॉम द स्किल फ्रैक्चर, यानी स्किल खोपड़ी के फ्रैक्चर से उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। सफर, यानी वो क्या सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं। बहन ही फेल, ठीक है, फ्रॉम हाउस, यानी वो घर जाते हैं, यानी घर में ही गिर जाते हैं। जैसे कोई भी ऐसे किसी के पेरेंट्स अगर क्या हो जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है, तो एक बच्चा किस असहाय अवस्था में अपने घर में, ठीक है, गिर जाता है और सब काम धाम में लग जाता है और कुछ नया सोच नहीं पाता है। तो इसी प्रकार कुछ समय के लिए जॉन कीट्स साहब भी अपनी लाइफ में उलझे रहे और घर में ही घिरे रहे। एंड मदर, ठीक है, रीमैरिज, उनकी माता ने क्या दूसरी शादी कर ली। नेक्स्ट फ्रेंड,
इन मार्च 1810 में व्हेन ही वाज 14 या 15 के थे, हिज मदर डेथ, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। द सेम ईयर लेफ्ट द क्लर्क्स स्कूल, सेम ईयर का लेफ्ट छोड़ देते हैं, क्लर्क्स जो स्कूल है इसको छोड़ देते हैं, टू द अप्रेंटिस शिक्षा लेते हैं या क्या कहते हैं शिक्षार्थी बन जाते हैं, विद साथ किसके, थॉमस हार्मंड के साथ, सर्जन जो कि एक सर्जन है, एंड क्या है एपोथेकेरी हैं एट द एडमोंटन के क्या है एक एपोथेकेरी हैं यानी दवा बेचने वाले, और एक सर्जन है, उनके क्या बन जाते हैं शिक्षार्थी बन जाते हैं या उनके साथ यानी काम को सीखते हैं, सर्जन का और किसका यानी दवा बेचने का जो काम होता है उसका। ही वह रोट यानी लिखते हैं 61 सोनेट को लिखते हैं इन 1813 या 1814 व्हेन ही वाज 19 के, जब वह 19 के थे, ही मेड फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग, वह फर्स्ट अटेम्प्ट राइटिंग का एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर यानी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर की राइटिंग को यानी लिखते हैं। इन 1815 ही रजिस्टर्ड यानी प्रवेश लेते हैं या दाखिला लेते हैं, हिमसेल्फ स्वयं हिज मेडिकल स्टूडेंट की तरह एट गैस हॉस्पिटल इन लंदन में, गैस हॉस्पिटल लंदन में। क्लार्क्स जो क्लार्क्स तो जो थे चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क्स जो थे द सन ऑफ हिज ट्यूटर, उनके क्या यानी उनके क्या थे पुत्र जो थे वो उनके क्या थे ट्यूटर थे यानी या मेंटर थे या के फ्रेंड थे, यानी अराउज यानी वो जगाया हिज लिटरेरी टैलेंट के यानी उनके लिटरेरी टैलेंट को जगाया। लाइक शेक्सपियर किड्स आल्सो नोन स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जो शेक्सपियर की तरह किड्स साहब भी यानी कुछ लैटिन और थोड़ी क्या ग्रीक भी जानते थे। इन दिसंबर 1816 रिसीव यानी प्राप्त किया हिज द एपोथेकेसी लाइसेंस को प्राप्त किया, दवा बेचने का काम होता है उसका लाइसेंस को प्राप्त किया। द सेम यस लिहंट ने सेम ईयर लिहंट ने क्या किया पब्लिश किया किड्स की सोनेट ओ सॉलिट्यूड को क्या किया पब्लिश किया। अक्टूबर 1816 में इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर यानी मैगजीन जो एग्जामिनर में क्या हुआ पब्लिश किया। इट वाज हिज फर्स्ट वर्क प्रिंटेड, इनका जो फर्स्ट वर्क था जो प्रिंटेड किया गया था। इन 1817 कम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम, जो वॉल्यूम था पोएम का वो फर्स्ट वॉल्यूम 1817 में आया, बिच जिसमें जो था जिसमें क्या हुआ इंक्लूड किया गया द यानी स्टूड क्या टिप टू, और सेकंड जो था स्लीप एंड पोएट्री, थर्ड जो था पोएम जो थी उनकी क्या थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैम्पियंस उमर, डेडिकेटेड लिहंट जो कि डेडिकेटेड थी किसको लिहंट के लिए। अनाउंस दैट ही वुड बी अ पोएट नॉट अ सर्जन, अनाउंस किया गया यानी वो क्या है एक सर्जन नहीं है क्या है पोएट है। अब यानी इन अप्रैल 1818 एंडीम्यून वाज द पब्लिश बाय द टेलर, और क्या है यानी टेलर के द्वारा और हिंसी के द्वारा, टेलर और हिंसी के द्वारा यानी पब्लिश किया गया यानी किसे एंडीम्यून को 1818 में। द सेम ईयर इन सितंबर ही मेड किससे फैनी ब्राउन से, यानी फैनी ब्राउन से सेम ईयर मिले। ऑन 1 दिसंबर 1818 में हिज यंगर ब्रदर टॉम किड्स डैड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एंड ट्यूबरकुलोसिस एक क्षय होता है यानी इसका हिंदी मतलब, और यह एक फेफड़ों पर इफेक्ट डालता है यानी एक सिम्टम को क्रिएट करता है फेफड़ों पर। इससे क्या हो गई यानी ट्यूबरकुलोसिस से उनकी मृत्यु हो गई, किसकी इनके भाई तो किसकी टॉम किड्स की 1818 में। द ईयर 1819 वाज द ईयर ऑफ हिज ग्रेट ऑड्स, यानी जो 1819 जो एज थी ईयर थी वर्ष था वो यानी क्या था ग्रेट ऑड्स का ईयर था, यानी जो फर्स्ट ऑड उसमें जो था वो क्या था ऑड ऑन द ग्रेसियन अर्न, सेकेंड ऑड ऑन एंडोलेंस, ऑड आ मेलंकली, ऑड टू आ नाइटिंगल, एंड ऑड टू साइकी, एंड ऑड टू ऑटमन।
ऑटोमन यानी ऑटोमन जो वाज था, यानी ऑटोमन जो वाज था एक लास्ट टू बी रिटन, यानी लास्ट में जो और था वो ऑटोमन को लिखा गया था। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, लास्ट में कौन था, ऑटोमन, इसको ध्यान रखिएगा। इन 1819 कीट्स रोट द ईव ऑफ एच.टी. एग्नेस, यानी एच.टी. एग्नेस को लिखा कीट्स ने। ला बैले ठीक है डैम सेंस मर्सी को लिखा, और हाइपेरियन ठीक है हाइपेरियन और लेमिया को लिखा। एंड आ प्ले ठीक है ओथो द ग्रेट, प्ले जो था ओथो ग्रेट को लिखा। क्रिटिकली ठीक है क्या था, क्या था, डैम्ड था, जो क्रिटिकली क्या कर रहा था, डैम्ड कर रहा था, डैम्ड एंड निंदा की। एंड ठीक है नॉट ठीक है यानी क्या परफॉर्म्ड अंटिल ठीक है 1950, 1950 तक ये क्या परफॉर्म प्रदर्शित नहीं किया गया था। कीट्स फेल इन लव, यानी लव में पड़ गया विद फैनी ब्राउन के साथ, हु जो क्या इंक्रीज यानी प्रोत्साहित किया हिम उसे इन द का बिगनिंग शुरू में, बट द लेटर बाद में ऑन ठीक है क्या डेजर्टेड, यानी छोड़ दिया, त्याग दिया, हिम उसे सिंग कहकर डेट की ही बाज है टू कॉपी, यानी शॉर्ट ठीक है क्या स्टैचर, बहुत छोटे कद का है। ऑन 25 ठीक है दिसंबर 1919 ठीक है कीट्स ठीक है इंगेज टू यानी फैनी ब्राउन से क्या हो जाती है, इंगेज हो जाती है। ऊपर वाला पॉइंट फ्रेंड्स नीचे ले आना, यहाँ पे आएगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड्स से एंगेज के बाद ही इनको क्या छोड़ा गया था, यह कहकर कि ये बहुत छोटे कद के हैं। द फाइनल वॉल्यूम कीट्स लीव से आसी लामिया इजाबेला, लामिया आई और क्या आया इजाबेला, और द ईव्स ऑफ एच.टी. एग्नेस एंड अदर ठीक है पोएम्स बाज क्या इवेंचुअली, यानी इवेंचुअली का मतलब अंततः पब्लिश इन जुलाई 1820 बाय द टेलर और क्या टेलर और हैंसी के द्वारा 1820 में पब्लिश किया गया। यानी ऑन 17 सितंबर 1820 ऑन डॉक्टर्स टिकट एड बाय, एंड डॉक्टर की सलाह पर 1820 में कीट्स टिकट सेल यानी रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं टू द रोम विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, द पेंटर जोसेफ सेवरन, पेंटर जोसेफ सेवरन के साथ चले जाते हैं। और जो जोसेफ सेवरन क्या है, कौन है फ्रेंड्स, इनका जो जन्म था 7 दिसंबर 1793 में हुआ था और डेथ 3 अगस्त 1879 में हुई थी। एक अंग्रेजी चित्रकार और विषय चित्रकार और अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स के निजी मित्र थे। ही डैड कॉज क्या था, कंजप्शन बाय ट्यूबरकुलोसिस था, यानी टीबी का कारण था इनकी डेथ, यानी जॉन यानी कीट्स साहब की। इन ठीक है रोम में ऑन 23 फरवरी 1821 में इन द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड सेवन की गोद में उनकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। एंड वाज द वेरी नाइट दफनाए गए थे इन द प्रोटेस्टेंट ठीक है क्या सेमेट्री में, कब्रिस्तान में, रोम के यानी प्रोटेस्टेंट ठीक है कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। सेवन ठीक है जो सेवन थे, यहाँ पर फ्रेंड्स आर रह गया, आर लिख लेना, सेवन एंड ठीक है सेवन एंड ब्राउन ठीक है क्या इरेक्टेड, यानी उन्हें क्या किया, इरेक्टेड किया, निर्माण किया द स्टोन, यानी एक शिला का, एक पत्थर का बीच दो जो ठीक है अंडर आर रिलाइफ ऑफ आ लेयर, यानी जो कहता है विच अंडर आर रिलाइफ, यानी उसके तहत, यानी एक राहत के तहत ऑफ आ लेयर यहाँ पर चैन, यानी जो चैन पीड़ा थी उसका क्या पीड़ा को ऑफ आए विद ठीक है ब्रोकन द स्ट्रिंग, यानी ब्रोकन टूटना होता है एक स्ट्रिंग के टूटने के साथ, यानी और जो पीड़ा की एक पीड़ा थी उसके क्या एक राहत की तहत, यानी एक पत्थर को क्या किया था उन्होंने निर्माण किया था। इंक्लूड यानी शामिल किया था एपिटैफ, यानी क्या स्मरण लेख को शामिल किया। हियर ठीक है लाइज वन, यानी यहाँ कोई क्या झूठा है। हुज ठीक है नेम बाज ठीक है रेट इन द वाटर, जो पानी में लिखा था।
Note, all works of Keats were published in 3 years from 1817 से 1820 के बीच, यानी सभी जो वर्क थे यानी क्या हो गए वे पब्लिश हुए। यानी अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे यानी कीट्स साहब क्या है, लॉकहार्ट यानी लॉकहार्ट इन हिज पॉपुलर ठीक है क्या ब्लैक बोर्ड्स मैगजीन, आई पॉपुलर ब्लैक बोर्ड्स मैगजीन में ठीक है जो कि लॉकहार्ट रेफर्ड टू द कीट्स ठीक है ग्रुप, यानी कीट्स के ग्रुप को क्या उसमें क्या करा गया यानी संदर्भित किया गया, रेफर्ड किया गया हंट साहब के और क्या हैजलिट साहब के। कहें कोकने जो फ्रेंड्स यहाँ है, कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा की एक बोली है जो मुख्य रूप से लंदन और उसके परिवेश में बोली जाती है। कह रहे हैं बिकॉज यानी पोर्ट्स को कैसे कोकने पोर्ट्स, मैंने कोकने आपको बता दी क्या है कौन है। पीपल बिकॉज ऑफ देयर ठीक है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर उनकी कमी यानी एजुकेशन की कमी का कारण है या है नॉन फॉर्मल है, कोई औपचारिकता नहीं है रैमिंग में। एंड लो ठीक है क्या डिक्शन है। दे हैड नॉट ठीक है अटेंडेड ठीक है ईटन, जो ईटन यूनिवर्सिटी हो चुका अटेंड नहीं करते थे ठीक है हारो को और ऑक्सब्रिज को। एंड दे वर नॉट ठीक है फ्रॉम द अपर क्लास फैमिली से भी बिलोंग्स नहीं करते थे। क्वेश्चन ठीक है आस्क इन ठीक है प्रीवियस ईयर्स ठीक है फ्रॉम ठीक है अथर्स बायोग्राफी जॉन कीट्स के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने मेंशन किया है जो डिफरेंट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपको यहाँ से पता लगेगा कि क्वेश्चन को देख के कि ये कंटेंट जो आपको मैंने इस क्लास में प्रोवाइड कराया है वो कितना बेनिफिशियल है, और हर एक पॉइंट को मैंने वो मेंशन किया है जो अब तक जो एग्जाम यानी जो प्रीवियस जो एग्जाम थे यानी जो पास्ट के जो एग्जाम थे और जो प्रीवियस वाले जो एग्जाम है उसमें आपको हो सकता है यहाँ से 99% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑल द ठीक है आंसर्स दीज ठीक है क्वेश्चन विल बी द अवेलेबल फ्रॉम द क्लास कंटेंट से, यानी क्लास कंटेंट से अवेलेबल है जो मैंना यहाँ पे मेंशन किए हैं। कहना है हु क्वाइंड द टर्म ठीक है नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कीट्स, जो कि क्या UPP यानी ISC ठीक है पॉलीटेक्निक लेक्चर 2021 पेपर सेकंड में आया हुआ है। DSSB ठीक है PGT ठीक है फीमेल 2021 में आया हुआ सेकंड शिफ्ट में। उत्तराखंड GIC लेक्चर 2018 में। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। MP PGT 2016 में। DSSB 2015 में। UGC नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। Keats ideas that the poet submerged his or her senses and the perceptions in the experience of another entity or even object across and corresponds to his theory of क्या इसका आंसर क्या नेगेटिव कैपेसिटी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ जो क्वेश्चन था ऊपर वाला बुक यानी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यानी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। अरेंज द ठीक है फॉलो ठीक है का क्रोनोलॉजिकल, तो यहाँ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 426153, जो क्या है RPSC ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Keats was क्या ग्रीक द कमेंट्स वाज गिवन बाई, यानी इसका जो आंसर है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा चलिए, जो UPSC लेक्चरर मेंस 2020 में आया हुआ है। हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाइड, ट्यूबरकुलोसिस। DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जॉन कीट्स ठीक है फर्स्ट पोएम और टू नाइटिंगेल, इसका आंसर हो जाएगा DSSB PGT मेल 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हु एक बार लिखना फ्रेंड्स, हु वाज द डिस्क्राइब्ड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी जॉन कीट्स, यानी UP PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
इन कीट्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स वाज, यानी कि इसका आंसर 1819 हो जाएगा। यूजीसी नेट जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीम्यून टू डैश द, इसका जो आंसर होगा द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन यानी पीजीटी 2011 एनबीएस पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। Who among the following is known for his Hellenic spirit, यानी जॉन कीट्स के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा केबीएस पीजीटी 2013 में हुआ है क्वेश्चन। जॉन कीट्स टीका डैड एट द एज ऑफ यानी 26, इसका आंसर हो जाए पीजीटी 2000 में आया हुआ है। जॉन कीट्स डैड ऑफ यानी डैश कॉलरा ट्यूबरकुलोसिस इन 1821, जो कि यानी पीजीटी 2011, 2018, 2009 में आया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ द किड्स आर, इसका आंसर रेगुलर हो जाएगा पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। द ईयर वाज द क्या है कल्मिनेटेड पॉइंट इन किड्स कैरियर 18, इसका आंसर 1819 पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नॉट प्रैक्टिस्ड इट, क्या हो जाएगा फार्मासिस्ट, ठीक है, एपोथेरेकेरी, इसका आंसर हो जाएगा। और पीजीटी 2011 में आया हुआ। हु वाज, ठीक है, किड्स वाज अ ग्रीक, यानी इसका आंसर सैले हो जाएगा, पीजीटी 2010 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट नोटेबल, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किड्स पोएट्री इज डैश, इसका जो आंसर होगा सेंसुएशनेस हो जाएगा पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। which of the following से poets does not, ठीक है, belongs to the like school kids, पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑन फर्स्ट द लुकिंग इनटू, ठीक है, चैम्पियंस, ठीक है, होमर, पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। जॉन कीट्स बाजा, ठीक है, हेलेनिस्टिक, ठीक है, पोएट, इसका जो आंसर जो है हेलेनिस्टिक पोएट, और पीजीटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ से आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा, और यह जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस क्लास में, यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस क्लास को आप एक बार समझना है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है फ्रेंड्स। आप हर पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, और जॉन कीट्स साहब की बायोग्राफी से अब जो आगामी जो एग्जाम है उनमें कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।